हेलो गाइस, माय नेम इज़ विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो कुछ ट्रिक्स हैं जिसमें पंजाबी टोन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रिक्स ही ऐसी हैं और हमें आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा। तो फर्स्ट ट्रिक है, देखो तंग धोती है, तंग धोती नूं कहंदे आ डिपाड़ा। हुण जे तंग धोती है तो धोती जिहड़ी तंग आ मतलब आउंदी नहीं हुण ਉਹਦੇ मतलब ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, मतलब ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਪਾੜ ਪੂੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਲਾ, ਪੋਚਾ ਬਣਾ ਲਾ ਇਹਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਲਾ, ਪੋਚਾ ਬਣਾ ਲਾ। ਤੰਗ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਧੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। अब तंग धोती होगी ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਸੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਸੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਪਾਟ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪਾੜ ਪਾੜ ਤਾਂ ਪਾੜ ਪਾੜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੰਗ ਧੋਤੀ ਦਾ ਦੇ ਪਾੜਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਾੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਪੋਚਾ ਬਣਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਧੋਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਪੋਚਾ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੰਗ ਧੋਤੀ ਦੇ ਪਾੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪੋਚਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਸਿੰਪਲ। सेकंड हैगी है सहरिया, अंग रखी सलूका अचकन बगलबंदी डगला। अब देखो ये क्या चीज़ है, आपने पढ़ा होगा जो अंग रखी होती है, अंग रखी को अचकन भी कहते हैं। उसके बाद इसको जो सहरिया जनजाति है इसको कहती है सलूका, और इसको बगलबंदी भी कहा जाता है और डगला भी कहा जाता है और अचकन भी कहा जाता है। तो इसको हमने एक ट्रिक से कैसे याद करना है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, रिया आ रही है। तो रिया नाम की कोई लड़की है जिसके ऊपर आँख रखी है किसने, सल्लू ने। सल्लू आपको पता ही कौन है। तो रिया के ऊपर आँख रखी, आँख रखी से अंग रखी, आँख किसने रखी है, सल्लू ने। तो रिया का जो बॉयफ्रेंड होगा वो सल्लू को क्या बोलेगा कि तेरे में ज़्यादा अचकन है क्या, बोलते हैं ना हम गुस्से में, तेरे में ज़्यादा चिकन है क्या। तो वो उसको क्या बोलेगा कि जो मेरे बगल में जो मेरी बंदी जा रही है उसको आँख से कैसे तू छेड़ रहा है, ऐसे बोलेगा। डग्गल मारूंगा मैं तेरी एक। डग्गल होता है ना, जो रोड़ा होता है, जो स्टोन होता है, छोटा सा पत्थर होता है, उसको डग्गल बोलते हैं बागड़ी में। तो डग्गल मारूंगा तेरे में एक। ठीक है, तो ऐसे करके आपने याद करना है। कोई भी लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है कि हिंदी हो, बागड़ी हो या पंजाबी हो, हमें बस उस चीज़ को देखना है। ठीक है, तो आँख रखी से आ जाएगा अंग रखी। तो अंग रखी को सहरिया वाले क्या कहते हैं, सलूका। सल्लू से सलूका याद रहेगा। और इसको अचकन भी बोलते हैं, बगलबंदी भी बोलते हैं, डगला भी बोलते हैं। सिंपल सी चीज़ थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोपीन, साधु सन्यासियों का वस्त्र। देखो आपने ये चीज़ देखी होगी कि जो साधु लोग होते हैं वो सुल्फा वगैरह पीते रहते हैं, हुक्का वगैरह पीते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने सुनी होगी, गांजा वगैरह वो पीते रहते हैं जो कि हानिकारक होता है। तो यहाँ पे जब भी आएगा पीन, देखो कोपीन में क्या आ रहा है, पीन आ रहा है। पीते क्या रहते हैं, क्या पीते रहते हैं, सुल्फा या हुक्का। कौन पीते रहते हैं, साधु लोग। तो पीन से आपको साधु सन्यासियों वाली इमेज सामने आ जाएगी पीते हुए की, और ये आपका टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है पांतियो, भोजन करने वाली दरी। अब देखो पांतियों को कैसे याद करना है। पंजाबी दे विच जिहड़ी प्रांत हुंदी है ना, प्रांत दे विच आपां की करदे हैं, आटा गुन्नदे हैं। तुहानूं पता होगा प्रांत दे विच आपां आटा गुन्नदे हैं। तां प्रांत दे विच आटा गुन्न रहे हैं, तो आटा मतलब भोजन, तो भोजन नाल रिलेटेड चीज़ हैगी है, सीधी सिंपल जी गल होगी। तां पांतियों से की याद आऊगा आपां नूं, प्रांतिया मतलब प्रांत, प्रांत तो की आ जाऊगा भोजन। तो भोजन करने वाली दरी हैगी है पांतियो। नेक्स्ट है लत्ता, फटे पुराने वस्त्र। देखो लत्तां कदों दिखदी हैगियां, जो फटियां पुरानियां आपां की पाउणे आ, जीन पाउणे आ। अजकल बड़ा फैशन चले, लड़के लड़कियां की पाउंदियां फटियां पुरानियां जीनां पाउंदियां, फैशन समझदियां उहनूं, लत्तां दिखदियां उहदे विच। तां ऐ याद रखना हैगा आपां कि लत्ता की है, फटे पुराने वस्त्र मतलब जीनां फटियां हुंदियां तो उहदे विचों लत्तां दिखदियां हैगियां, लेकिन उन्हां दा एक ही फैशन हैगा। ठीक है, ऐ याद रहूगा। नेक्स्ट है हमारा लालियो, लार साफ हेतु वस्त्र। तो छोटे वस्त्र होते हैं जो लार घेरते रहते हैं। तो हम पंजाबी च की कहने, लाल तेरी लाल डिग्गी जाती है। आप कहने पंजाबी च
हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, लार, और पंजाबी च बोलते हैं लाल। ये देखी दी लाल डिग्गी जाती है पूंज पांजे नूं, ठीक है। तो जरा लाल नूं पूंजਣਾ जरा वस्त्र होगा तो लाल ही कह देंगे, बस सीधी सी गल, ठीक है। तो आ टिक लग जूगा। नैक्सट है लंगोटी। लंगोटी हैगा इनू खोतू भी कहते हैं, ठीक है। जो लंगोटी है इसको क्या बोलते हैं, खोतू। कौन बोलते हैं, जो लंगोटिया बील होते हैं पुरुष, वो इसको बोलते हैं, कमर पर बांधते हैं इसको। अब इसको कैसे याद करना है, देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता हैगा जरा छोटा जवाक ਹੁੰਦਾ हैगा ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਗੋਟ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੰਗੋਟ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੋਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਪੋਟੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਖਾਏਤੂ लंगोट बरतू खोएतू। देखो खोएतू में क्या आ रहा है, खाएतू। जब भी वो खाएता है तो क्या करता है, लंगोट बरता है। खाएतू लंगोट बरतू, खाएतू लंगोट बरतू। तो बार बार हम क्या करते हैं, लंगोट को चेंज करते हैं। तो पंजाबी थोड़ा टोन हैगा, इनू याद रखना हैगा। आप लंगोट चेंज करते हैं, वो खांदा हैगा नाल दी नाल कर दिंदा, फिर लंगोट चेंज करते हैं। तुसीं चीज़ देखी होगी आपदे भैन भरावां दे विच, छोटे जवाकां दा जो चीज़ करते हैं आप, छोटा बेबी हुंदा हैगा। नेक्स्ट हमारा है गुलाबी पोमचा। पुत्री जन्म के ऊपर पहनती है। जब पुत्री का जन्म होता है तो गुलाबी पोमचा पहना जाता है, एक प्रकार की ये ओढ़नी होती है। और जब पुत्र का जन्म होता है तो पीला पोमचा। देखो इसको कैसे याद करेंगे, सिंपल है। गुलाबी पोमचा, गुलाबी क्या होता है, पिंक कलर, और पिंक से क्या आ जाएगा, पिंकी। पिंकी किसका नाम होता है, लड़की का नाम ही होता है ना पिंकी। तो पिंकी से क्या आ जाएगा, पुत्री। अब पिंकी पुत्री में है तो पीला किस में होगा, पुत्र में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिंदूरी। लाल साड़ी शादी। अब इसमें क्या है, सिंदूरी का कैसे है, पहले तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ क्योंकि इसमें शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। सिंदूरी क्या होता है, बील जो जनजाति है वो शादी के टाइम पे लाल रंग की जो साड़ी पहनती है ना, उसको सिंदूरी कहते हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे कि जो सिंदूरी है वो लाल साड़ी है और शादी के टाइम पे पहना जाता है। देखो सिंदूरी से क्या आ जाएगा, सिंदूर। और सिंदूर कब लगाती हैं, जब किसी की शादी होती है। किसके लगाया जाता है, महिला के। और सिंदूर किस कलर का होता है, लाल रंग का। तो लाल रंग का तो हो गया आपका, और शादी भी आपको पता लग गया। अब साड़ी कैसे याद करेंगे, देखो सिंदूरी जो है वो कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है ना, पुरुष लिंग तो है नहीं। तो स्त्रीलिंग से कौन सा आएगा, साड़ी ही आएगा, लहंगा तो आएगा नहीं। देखो शादी के ऊपर क्या पहनते हैं, या तो लहंगा पहनते हैं या साड़ी पहनते हैं। और साड़ी क्या है, स्त्रीलिंग है, और जो लहंगा है वो पुरुष लिंग आ गया। लेकिन सिंदूरी से आपको क्या पता लग रहा है कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो क्या आएगा, साड़ी ही तो आएगा। तो लाल रंग की क्या है, साड़ी है। नेक्स्ट हमारा है फड़का। फड़का क्या होता है, कथोड़ी जो जनजाति है उसकी जो महिलाएं हैं वो मराठी अंदाज में एक साड़ी पहनती हैं जिसको कहते हैं फड़का। अब इसको कैसे याद करना है, देखो आप पंजाबी च की कहने, कई बार आप कितों टप्पी आने होंने हैं, आप गुजरते होंने हैं, तो अपना कई बार जो कपड़ा हैगा ना किसी मेख दे विच अड़ जाता होंदा ना, आप कहने मेरा जिहड़ा कपड़ा सीगा, मेरी पैंट जिहड़ी सी अड़ गई, किहदे विच अड़ गई जी, कील दे विच अड़ गई, मेख दे विच अड़ गई, है ना। तो उदों फड़ जाती है ना। तो आप कहने अड़क फड़क, मतलब हुण अड़ी की चीज़ हैगी, साड़ी अड़ गई। कोई स्त्री जाई जाती सी, उहदी साड़ी अड़ गई, किहदे विच, मेख दे विच अड़ गई। हुण बार बार कोई ना कोई टप्पूगा तो उत्थों उहदी साड़ी की फटूगी। तो फिर आप की लैके आवांगे, आप थोड़ी लैके आवांगे। थोड़ी किनू कहंदे, हथौड़े नूं। आप हथौड़ी लैके आवांगे तो उहनूं मेख नूं ठोक दांगे विच उहदे दीवार दे विच, ताकि होर किसी दे कपड़े ना पाटन। ऐं करांगे ना। तो अड़क तो क्या आऊगा भी, मेरा कपड़ा अड़क गया इहदे विच। आप ही कहने ना, मेरा कपड़ा या मेरी साड़ी अड़क गई कि विच, मेघ दे विच। तो अड़क तो क्या आ जाऊगा, फड़क। अड़क फड़क तो फड़क तो फड़का। की अड़िया सीगा, साड़ी अड़ी सी तो साड़ी आ गया। फड़का क्या है, साड़ी। अब थोड़ी ना आप करते हैं, मेघ नूं ठोकते हैं, तो थोड़ी तो क्या आ जाऊगा, कथौड़ी। तो कथौड़ी जनजाति भी आपको याद रहेगा, ये एक प्रकार की साड़ी है, ये भी याद रहेगा। और अड़क तो की याद आऊगा, फड़क, तो मतलब फड़का। टिक लग गया। नेक्स्ट है पीरिया। पीला लहंगा। जरा पीला लहंगा हैगा, बील जनजाति शादी के टाइम ते पाउंदे इहनूं, उहनूं पीरिया कहंदे। देखो सीधी जी गल है, पीरिया। पीरिया तो क्या आ गया, पीलिया आ गया। पीरिया पीलिया,
पीलिया की अपन पता डिजीज़ होंगी है, साइंस किधरों बढ़ गई है ना। पीरिया तो पीलिया, अब पीलिया मतलब पीला रंग, पीला रंग किहदा हुंदा, अंग अंग दा, मतलब जो अपन पीलिया हो जाता हुंदा उदों अपना अंग अंग की हो जाता हुंदा पीला। तो अंग अंग तो क्या होगा, लहंग। देखो लहंगा दे विच पिछे जरा प्रत्यय आप समझ लीए वह की साउंड आ रहा, अंग आ रहा है ना, लहंग लहंगा लहंगा, तो अंग 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 पीला हो जाता है। ठीक है, तो पीला लहंगा, पीला तो पीलिया तो आई जाएगा पीलिया, और लहंगा कैसे आया, पीला पीला की होंदा अंग हो जाता, सारे के सारे अपने अंग तो आजूगा लहंगा। ठीक है, नैक्सट है रेजा। रेजा जोड़ा है सहरिया स्त्री का विवाह वस्त्र है ये, और जो खूंसनी है वो है कंजर जनजाति की जो स्त्री है उसका विवाह वस्त्र है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो रिया नाम की लड़की है उसकी जो शादी जब हो रही थी तब उससे पूछा गया कि क्या तू राजी है क्या शादी के लिए इस लड़के से, तो रिया शर्माने लगी। ठीक है, तो राजी से क्या आ जाएगा, रैजा, और रिया से सहरिया, मतलब जो सहरिया जो स्त्री है वो शादी की बात हो ही रही है, शादी के टाइम पे जो वस्त्र पहनते हैं उसको बोलते हैं रेजा, राजी से याद आ जाएगा। और जब लड़के को पूछा गया वो क्या बोला, मैं तो खुश हूँ पूरा रिया के साथ ब्याह कराने को, खुश हूँ मैं खुश। तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंजर एक नंबर का, वो तो शर्मा रही और इसको कोई शर्म ही नहीं है, खुश खुश बोल रहा है। तो खूंसनी किसको बोलते हैं, जो कंजर जनजाति जो स्त्री जो है वो विवाह में जो वस्त्र पहनती है। ठीक है, तो कंजर लड़का था तो उसका खूंस बोल रहा था कि मैं खुश हूँ, तो खूंसनी। और रिया नाम की लड़की क्या बोल रही थी, उससे पूछा था कि राजी है, तो राजी से रैजा। ठीक है, नेक्स्ट है घाघरा। जो ऊनी घाघरा होता है ना उसको दाबला कहते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो घाघरा से आपको वर्ड आ जाएगा गागर, और आपने ये चीज़ सुनी होगी गागर में सागर, सुना होगा ना, गागर में सागर। और सागर जब भी याद आता है तो पानी, पानी से याद किसकी आती है, कपड़ों की, कपड़े धोने होते हैं ना हमने, तो कपड़े कौन धोता है, धोबी, और धोबी से क्या जाएगा दाब, दाब से दाबला, धोबी से देखो दाब बन जाएगा ना, दाब से दाबला, टिक लग गया। नेक्स्ट हमारा है गुलीबंद मफलर। देखो कई बार हम क्या बोलते हैं कि मेरा गला बैठ गया है, मेरा गला बंद हो गया है, कब बोलते हैं, जब हमें जुकाम वगैरह लग जाता है। और जुकाम कब लगता है, सर्दियों के टाइम पे। तो हमारी माँ क्या बोलती है कि बाइक पे चला जाता है, नंगा तेरा सिर होता है, कुछ ढक ले इसको, जुकाम तो लगना ही है। सामने से क्या पड़ती है, धुंध पड़ती है तेरे मुंह के ऊपर, फॉग पड़ती है, कोहरा होता है, जमता रहता है, तो गला तो बंद हो गई, तो मफलर वगैरह पहन जाया कर। तो ऐसे ही बोलेगी ना, जब हम क्या बोलेंगे कि मेरा गला बंद हो गया है, जुकाम लग गया है सर्दियों के टाइम पे, तो माँ बोलती है कि मफलर पहन ले। तो गला बंद से गुली बंद, गुली बंद किसको कहते हैं, मफलर को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समुंदर लहर। अब समुंदर लहर ऐसा नहीं कि पता नहीं क्या लहरें चल पड़ी समुंदर में, अगर ये ऑप्शन में आ जाएगा तो समुंदर लहर क्या है, एक लहरिया है। और लहरिया क्या होता है, ओढ़नी का टाइप होता है, चुनरी का। ठीक है, तो समुंदर लहर से क्या आ जाएगा, लहरिया, सीधी सी बात। नेक्स्ट है शरारा। सलवार रूपी जो वस्त्र होता है उसको शरारा बोलते हैं। तो शरारा एक पंजाबी सॉन्ग है शिवजोत का, आपने सुना ही होगा, लै दे मैनू सोहणिया शरारा, सुना होगा ना। तो शरारा एक पंजाबी सॉन्ग है, तो पंजाबी ज़्यादातर क्या पहनते हैं, सलवार सूट ही पहनते हैं। तो सलवार से क्या आ जाएगा, सलवार रूपी वस्त्र है ये। नेक्स्ट है दनक और दामनी। ये क्या है, ओढ़नी को ही बोलते हैं, ओढ़नी के प्रकार हैं ये। कैसे याद करेंगे, देखो दनक में आपको मिल रहा है धन, धन क्या होती है, मनी होती है। तो किसी ने मेथों पूछा कि मनी हैगी आ, तो मैं की आख्या, ओड़ा नहीं जमीन दा भालदा मनी। यही आखेंगे ना पंजाबी लोग की कहते, ओड़ा है नहीं मेरे को जमीन दा, भालदा मेरे को मनी। तो एवें लोट आप पंजाबी टोनाने में याद कर लेना हैगा कि धन हैगा तेरे को, मनी हैगी आ, ओड़ा नहीं मेरे को जमीन दा, भालदा मनी इथों। तो ओढ़ा नीगा, ओढ़नी मतलब ओढ़ा है नीगा, तो ओढ़नी, तो ओढ़नी आ गया। और धन से धनक याद रहेगा, और मनी से क्या आ जाएगा, मनी से दामनी। ठीक है, टिक लग गया।
नेक्स्ट है चिरनोटियो, साध्वी जो स्त्रियां होती हैं उसके ओढ़ने का वस्त्र है। देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है चरण। हम चरण किसके स्पर्श करते हैं? गुरुओं के, साधु महात्माओं के, उनके चरण ही स्पर्श करते हैं। तो वहाँ से साध्वी स्त्रियां आपको याद रहेगा और उनके ओढ़ने का यह वस्त्र है चिरनोटियो, जिसमें चरण आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है मुसल्लो, नमाज पढ़ते समय जो ज़मीन पर जो वस्त्र बिछाते हैं उसको बोलते हैं मुसल्लो। तो आपको पता है नमाज कौन पढ़ता है? मुसलमान पढ़ते हैं, तो मुसलमान से मुसल्लो, ठीक है, टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है बुगची, लास्ट हमारा है बुगची, थैला जो होता है। देखो हम क्या बोलते हैं कई बार, बैग बूग लेके आ, तेरा किथे है? आप बोलते हैं ना बैग बूग ले आया, तेरा किथे? बाहर जाना मैं मंडी, कुछ सामान लेके आऊँगा, बैग बूग लेके आ, आप मतलब बैग बूग, चाय वाय, पानी वानी, है ना, आप बोलते हैं चाय वाय, तो बैग बूग, तो बैग बूग, बूग से बुगची, और बैग क्या होता है? थैला होता है, तो टिक लग गया। तो ये होप्सो आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो मैंने कुछ यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट किया है कि वस्त्र हमें याद हो जाएं, क्योंकि थोड़े वस्त्र जो हैं वो ऐसे आसानी से याद नहीं रहते कि कौन से कैसे हैं। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।